नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एम एस एक्सेल का जो बेसिक डाटा एंट्री होता है उसके बारे में पहले बताऊंगा और फिर थोड़ा एडवांस भी जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा लेट से जाएंगे। अभी पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं। इसी वीडियो में थोड़ा एडवांस भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा लेट से जाएंगे। सबसे पहले बेसिक में जाएंगे, फिर एडवांस में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एम एस एक्सेल आप ओपन कैसे करते हो, तो ये चीज़ मैं आपको पिछली वीडियो में बताया हूँ। बट यहाँ पे देख सकते हो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। स्टार्ट मेन्यू पे जाके यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अभी ये सब चीज़ों को छोड़ दो, आप ब्लैंक वर्कबुक में जाओ। और ब्लैंक वर्कबुक में क्योंकि हमको काम है तो ब्लैंक वर्कबुक में जाएंगे। और एम एस एक्सेल का जो डाटा एंट्री होता है उसका जो बेसिक होता है वो तो आपको मालूम ही होगा शायद। जैसे सीरियल नंबर होता है, फिर अगर आपको किसी क्लास का रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर सब्जेक्ट्स, फिर टोटल, फिर एवरेज, परसेंटेज, ये सब निकालना होता है, मैक्सिमम, मिनिमम। तो और अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो वहाँ पे होता है आपका नेम ऑफ कस्टमर, कितना लिए कितना दिए, ये सब है आपका। छोड़िए, फ़िलहाल मैं अभी आप देख सकते हो मैं अभी स्क्रीन पे एक क्लास का रिपोर्ट कार्ड जैसा बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं जैसे बताया कि सीरियल नंबर तो सबका एक बेसिक ही होता है। एक समझ आइए, एक हेडिंग टाइप का आपको लिखूंगा मैं। पहले हेडिंग लिखता हूँ, सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जो नेम ऑफ स्टूडेंट लिखे हो, वो जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट का, उसका जो लेंथ है वो हमारे जो बी कॉलम है, जिसे अभी मैं बी कॉलम में लिख रहा हूँ, तो बी कॉलम का जो विड्थ है उससे ज़्यादा है। तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा सबसे पहले उसको, क्योंकि अच्छा दिखे उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कॉर्नर पे आओगे, इसको पहले बी कॉलम को पहले सेलेक्ट करोगे। बी कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आप इस कॉर्नर पे आओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एडजस्ट करने का ऑप्शन है। तो आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज जैसे भी चाहो आप एडजस्ट कर सकते हो। नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद फिलहाल मैं अभी वैसे आपको बताऊंगा, ये प्रॉपर ढंग में ऑटोमेटिक एडजस्ट भी होता है। वो एक्सेल का इनबिल्ट फीचर है। वो आप पहले मैं डाटा एंट्री पूरा कर देता हूँ, बेसिक जो हेडिंग है वो एंट्री कर देता हूँ, उसके बाद वो ऑटोमेटिक जो एडजस्ट होता है ऑप्शन, उस पर आपको दिखाऊंगा। वैसे मैं नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर सब्जेक्ट्स डालता हूँ दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। फिर से यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, फिर से एक लंबा टेक्स्ट आ गया है, कॉलम के विड्थ से ज़्यादा लंबा टेक्स्ट है। तो आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। फिलहाल कितना भी कर लो, आपको दूसरी दिक्कत नहीं है। बाद में ऑटोमेटिक एडजस्ट जब करूँगा, जब ये ऑटोमेटिक सब अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। फिर आप चलिए 5 ही सब्जेक्ट डालता हूँ अभी मैं, फिर टोटल कर देता हूँ। टोटल के बाद आप सपोज़ मैक्सिमम करना चाहते हो, मैक्सिमम भी कर सकते हो, मिनिमम भी कर सकते हो। मिनिमम के बाद काउंट कर दो, काउंट कितने वो सब्जेक्ट्स हैं वो सब काउंट करेगा, काउंट है। फिर आप चलिए काउंट से पहले आप एवरेज कर लीजिए, एवरेज। एवरेज के बाद काउंट कर दीजिए, काउंट के बाद परसेंटेज भी कर लीजिए, परसेंटेज कर लीजिए। उसके बाद आप रिजल्ट दे दीजिए। आप चाहते हैं कुछ और ऐड करना तो आप कर सकते हो, बट मैं रिजल्ट डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ। ज़्यादा लेंदी करने से फ़ायदा नहीं है इसको। ग्रेड, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाओ दोस्तों। आप सबसे पहले इसको एडजस्ट कैसे करोगे ऑटोमेटिक, तो ये हेडिंग्स में डाल दिया हूँ। अब इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करने के लिए सिखाता हूँ दोस्तों। आप सबसे पहले तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे दोस्तों, ये जो पूरा रो है उसको पहले आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप के पास दो ऑप्शन है, मतलब एक ही चीज़ है लेकिन आपको दो तरह से आप कर सकते हो। देखो, ये फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो फिट कॉलम विड्थ है। आप इस पर क्लिक करोगे, सब ऑटोमेटिक अपने टेक्स्ट का जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग कॉलम का जो विड्थ है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। आप यही चाहते हो कि थोड़ा दूसरे तरीके से, तो आप सबसे पहले अपने कीबोर्ड के ऊपर अल्ट दबाओगे, इसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, सॉरी दोस्तों। यहाँ से फिर से सेलेक्ट करता हूँ मैं इसको, फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक। आप अपने कीबोर्ड के ऊपर अल्ट दबाओगे तो आपको देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पे होम पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए एच दबा दीजिए। एच दबाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, फॉर्मेट के लिए वो दबाना है, फॉर्मेट के लिए वो दबा दिए। फिर यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए आई दबाना है, तो आई दबा दिया। तो देखिए दोस्तों, सेम चीज़ है बट दो तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए वो दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा इसको जूम कर लिया ताकि वो क्लियर दिखे। तो सीरियल नंबर पे आते दोस्तों। सबसे पहले तो आप अगर सीरियल नंबर डालोगे 1, फिर 2,
और आपको पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप बस इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और इसको, ये जो बटन आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन बोलते हैं। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज करके आपको जहाँ तक जाना चाहते हो वहाँ तक, 10 तक, मैं सपोज 10 तक आना चाहता हूँ तो 10 तक आ गया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूरा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग इसमें बहुत बड़ा मिस्टेक भी करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में मिस्टेक का एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। आप देखो दोस्तों, अगर सबसे पहले आप, ऐसा ना हो कि आप 1 करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज़ कर दो। आप अगर ये करोगे तो आप जहाँ तक सेलेक्ट करोगे सब में 1 भर जाएगा। ठीक है, आपको इस गलती से बचना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये एक सीरीज़ को रीड करता है। जैसे आप यहाँ पे 1 लिखे, इसमें आप 5 डाल दो, एक सीरीज़ बन गया। 1 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस है, एक सीरीज़ बन गया। तो आपको ये सीरीज़ रीड कर लेगा MS एक्सेल। उसके बाद आप इस दोनों को सेलेक्ट करके वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज करोगे तो सब में वही डिफरेंस भर जाएगा। जैसे 1 और 5 के बीच में जो 4 का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको दिखने के सब में मिलेगा। 5 to 9 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 9 to 13 के बीच में 4 का डिफरेंस है। वो सीरीज एक वो रीड कर लेगा, MS एक्सेल रीड कर लेता है और वही चीज़ को वो दिखा देता है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अपना सीरीज पे आता हूँ। मैं 1 2 वाला ही रखना है, 1 2। अब मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज करता हूँ। मैं 10 तक जाता हूँ। आपको अगर ज़्यादा लिखना है तो आप ज़्यादा भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये जो पूरा ये टेबल है, इसको मैं पहले टेबल क्रिएट कर लेता दोस्तों। अगर यहाँ पे सामने वीडियो में करा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है दोस्तों। ये मैं होप करता हूँ कि आप ये बात समझ रहे होंगे, इसलिए मैं पहले ये टाइप कर लेता हूँ, ये डाटा आपको फिल कर देता हूँ। ये सब्जेक्ट्स का जो मार्क्स है वो फिल कर देता हूँ। बाकी यहाँ से यहाँ तक हम लोग फिर से वही वीडियोज़ में करेंगे, लाइव आपको दिखाऊँगा मैं। चलिए फ़िलहाल मैं अभी पहले डाटा पहले ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैं ये जो नॉर्मल मार्क्स है, मार्क्स में एंट्री कर दिया हूँ। अब आपको यहाँ पे टोटल कैसे करेंगे दोस्तों, ये सब के लिए बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप टोटल को, चलिए पहले एक मेथड में बताता हूँ आपको। आप यहाँ से सबको पहले सेलेक्ट कर लो, 5 सब्जेक्ट है, 5 को पहले सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे जाके ऑटो सम का ऑप्शन जो है उस पर जाओगे तो यहाँ पे सम का ऑप्शन है, इस पर दबा दो, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, एक ऑप्शन तो ये हो गया। चलिए एक दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। आप फार्मूला से करोगे, फार्मूला से भी कर सकते हो। आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप फार्मूला से करो, उसमें फ़ायदा होता है आपको। अभी फ़ायदा में दिखाऊँगा। इज इक्वल टू सम, सम के बाद कहाँ से कहाँ तक करना है, जैसे C2 से G2 तक करना है तो C2 सॉरी दोस्तों, ओपनिंग पैरेंथेसिस C2 से G2 तक करना है आपको। G2 आप ब्रैकेट क्लोज नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा वो। 372 हो गया दोस्तों। एक मेथड तो ये भी हो गया दोस्तों। अब आप दूसरा मेथड कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन ये भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इज इक्वल टू कर सकते हो, फिर आप सबको अलग अलग कर सकते हो, इंडिविजुअली सबको कर सकते हो। जैसे C2 है, D2 है, E2 है, F2 है, G2 है। ऐसे अगर करके देख लेता हूँ दोस्तों। C2 प्लस D2 सॉरी प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2, देख सकते हो दोस्तों। आप इंटर दबा दोगे तो हो जाएगा ये 372। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आप देख सकते हो इसका फार्मूला वहाँ पे शो करेगा, फार्मूला बॉक्स में। ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो। वो फार्मूला, उसको जो फार्मूला बोलते हैं वो होता है फंक्शन वाला फार्मूला। इज इक्वल टू सम, आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, ओपनिंग पैरेंथेसिस C2 टू G2। आप क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप ये फार्मूला अगर लगाओगे तो आपको फ़ायदा होता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन आपको यूजली यूज़ कर सकते हो। देखो सब में ऑटोमेटिक आपका टोटल सम हो गया। वैसे ही मैक्स कर सकते हो दोस्तों। मैक्स सबसे पहले तो आप इसका आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे वो सेल को सेलेक्ट करके आप इस पर जाओगे तो यहाँ पे मैक्स का मैक्स वहाँ पे लिखा हुआ, मैक्स पे आप क्लिक कर दोगे तो ये आपको सब ले लेगा। लेकिन आपको टोटल नहीं करना है, आपको C2 से लेके G2 तक ही करना है। तो आप यहाँ पे G2 चेंज कर सकते हो, इसको G2 कर दो, अब इंटर कर दो, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हिलेगा। अब आप देख सकते हो ये चारों में से, ये पांचों में से सबसे ज़्यादा मार्क्स 88 है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 88 है। वैसे ही आप सब में आपका ये ले लेगा। आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको यही फ़ायदा है। आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज़ कर दो, सब में आपका ले लेगा ऑटोमेटिक। सेम चीज़ आप मिनिमम भी कर सकते हो, लेकिन आपको दिखाता हूँ एक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो आप। इज इक्वल टू मीन फार्मूला यूज़ कर दो,
मिन, उसके बाद आप ओपन पैरेंथेसिस, सेम चीज़ है, बस वहाँ पे आपको फार्मूला वहाँ पे बता देगा। यहाँ पे आपको मैं फार्मूला ऑटोमेटिक बता दे रहा हूँ। मिन C22 G2, आप क्लोज ब्रैकेट नहीं भी करेंगे चलेगा। आप देख सकते हो 42, ये पाँचों में से सबसे कम मार्क्स जो है वो 42 ही है। आप देख सकते हो 42 जो है वो सबसे कम मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पूरा सब में वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज कर दो, आपका फिल हो जाएगा। अब ऐसे ही एवरेज में भी कर सकते हो। एवरेज का इज इक्वल टू, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो ऑटो सम वाले से, यहाँ पे जो है यहाँ से भी कर सकते हो, बट आप छोड़ दो, यहीं से फार्मूला आपको दिखाता हूँ। इज इक्वल टू एवरेज ओपन पैरेंथेसिस फिर C22 G2 क्लोज पैरेंथेसिस हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एवरेज आपको बता दिया। यहाँ पे अब आपको सब जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अब ड्रैग कर दो, बस ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज कर दो, हो जाएगा। आप काउंट भी कर सकते हो, तो आपके लिए यहाँ पे बस आप यहाँ पे इसको एक बार सेलेक्ट करो, इस सेल को, सबसे फर्स्ट सेल को आप यहाँ पे जाओ और आप यहाँ पे काउंट नंबर से काउंट कर दो। ये C22 K2 ले लिया, यहाँ तक ले लिया, लेकिन आपको C22 G2 ही करना है, तो आप उसको G2 कर सकते हो। यहाँ पे आप G2 कर दो, बाकी आपका इंटर दबा दो, आपका ले लेगा 5। आप इसको सेलेक्ट करो और ये पूरे में कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप सोच सकते हो दोस्तों, सारे में 5-5 नंबर है, इसलिए 5 यहाँ पे आ गया। अब आप सोचते होंगे कि आप जैसे यहाँ पे 1 लिखते थे तो पूरा सेलेक्ट हो जाता था, यहाँ पे इस जगह पे 1 लिख के अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करते थे तो सब में 1 आता था। तो दोस्तों यहाँ पे बता दो, आपको यहाँ पे फार्मूला नहीं रहता था, आप अपना नंबर टाइप करते थे, यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है, वही फार्मूला आप सब में यूज होता है, ये देख सकते हो सब में। आप परसेंटेज की बात है, परसेंटेज थोड़ा डिफरेंट होता है दोस्तों। परसेंटेज में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो टोटल नंबर जो है आपका, जो टोटल मार्क्स जो आया है उतना बाय टोटल नंबर कितना है वो इंटू 100 करना पड़ता है। जैसे मैथ्स में आप जानते हो मैथ्स में कैसे करते हैं, तो सबसे पहले टोटल नंबर, तो आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल नंबर कितना है, कौन से सेल में है देख लो, तो H2 में है, तो आप इक्वल टू सबसे पहले डालो, H2 डालो। H2 डालने के बाद आप डिवाइडेड बाई, आप टोटल मार्क्स कितना, सपोज 500 कर देता हूँ मैं, 500। अब इंटू 100 करना होता है आपको, जो कि आप मैथ में भी करते हो, और इंटर दबा दो, आप 74 मार्क्स ऐसे देख सकते हो। आपको ये जो मार्क्स हैं वो आपको राउंड अप करके भी दिखा सकता है। यहाँ पे आप सेम चीज़ इसमें कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज आप कर दो। यहाँ पे टोटल में आपको सब में ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सब में देख सकते हो परसेंटेज शो कर दिया, लेकिन ये राउंड अप परसेंटेज है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो दोस्तों देख सकते हो, ये रिजल्ट और ग्रेड जो है वो सब आपको कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। ग्रेड जैसे ABC जो है, आप कौन से कितने आपको कट ऑफ मार्क्स सिखाता है, जैसे आप अगर चाहते हो कि इतने परसेंटेज से ज़्यादा वालों को ये ग्रेड देना है, वो सब आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, आप कितने पे रखते हो। ठीक है, वो सब आपके ऊपर है कि आप कितने ग्रेड से ऊपर को कौन सा ग्रेड देते हो, कितने मार्क्स के परसेंटेज के ऊपर के कितने ग्रेड देते हो, कौन सा ग्रेड देते हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। ये सब आप खुद से कर सकते हो दोस्तों। फ़िलहाल अभी इतना ही दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं एक बताया था रो और कॉलम को ऐड कैसे करोगे, तो दोस्तों उस वीडियो में आपको अच्छे समझ में शायद नहीं आया होगा, तो अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आप अगर दोस्तों चाहते हो कि आप इसमें एक रो यूज करो, पहले ही आप इस रो से पहले आप एक रो यूज करना चाहते हो, सॉरी ये आप कॉलम सेलेक्ट किए तो आप एक कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। आप अगर एक कॉलम ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहले इस कॉलम को सेलेक्ट करना है आपको। आप कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे अपने माउस के ऊपर, फिर आप यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन देख सकते हो, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे एक कॉलम जो है वो ऐड हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। और सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, रो के लिए भी कर सकते हो। आपको अगर आप चाहते हो कि ये 4th रो है, 4th रो के पहले एक रो ऐड करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो 4th को सेलेक्ट करना है, 4th रो को। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट के ऑप्शन को दबा दीजिए, वो ऑटोमेटिक एक रो आपके वहाँ पे एंट्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंट्री हो गया है। अब आप दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान में रखने के लिए, पिछले वीडियो में बताया था मैं कि आप जो रो को आप सेलेक्ट कर रहे हो उससे पहले वो जो ऐड इंसर्ट करोगे आप रो को, वो उससे पहले में इंसर्ट होगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो उसके पहले इंसर्ट होता है। जैसे आप यहाँ भी कॉलम फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं, ये जो कॉलम है, आप सपोज ऐप के पहले एक कॉलम ऐड करना चाहते हो तो ऐप पे दबाना है। आप अगर यहाँ चाहते हो तो ऐप पे दबाना है, आप अगर डी पे चाहते हो
तो आपको ई पे आना पड़ेगा पहले। डी जहाँ है वहाँ आप अगर एक कॉलम यूज़ करना चाहते हो तो आपको ई को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ई को सेलेक्ट करके इंसर्ट पे दबाना पड़ेगा, तब यहाँ पे आपको आ जाएगा, ये एक ऐड हो जाएगा एक कॉलम। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे ऐड करना है रो उसके पीछे ऐड होगा, आप जहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो उसके पीछे ऐड हो गया। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।